हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है 9 दिसंबर 2025। आज बात करेंगे जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसमें इंडिया और रसिया के बीच में जो भी डील्स हुई ऑयल की लेके, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर। तो शुरुआत से ही जब भी ये मामला चला कि यूक्रेन ने नेटो की तरफ हाथ बढ़ाया और वो कंट्रियां भी चाहती थी कि वेस्ट में ये एक्सपेंड करे, जबकि इनकी अ, जो यूएसएसआर और यूएसए जो दो उस टाइम पे दो धुरी थे शक्ति की, दो केंद्र थे ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम वेस्ट में नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में कई यूरोप की कंट्रियां भी नेटो से जुड़ी और इधर ये एक्सपेंशन पे रसिया के बॉर्डर तक पहुंच गए। तो फिर रसिया ने इसका विरोध किया और उसके बाद में ये वॉर चालू हो गई 2022 के आसपास में। तो आज हो गए 3 साल के आसपास ही हो गए इस वॉर को, और बम पे बम गिराए जा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, बहुत सारा रसिया ने टेरिटरी भी उसकी एक्वायर कर ली। और इसी बीच इंडिया ने रसिया से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए ऑयल लेना चालू किया। तो भारत सरकार ये कह के ऑयल लेती रहेगी रसिया हमें डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है। और डेफिनेटली अगर एनर्जी मार्केट की बात करें तो अगर रसिया का पूरा ऑयल बैन कर देते तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई जाते और एक तरह से एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होता है, जिसमें अपने को नुकसान होता है डॉलर का, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स के लिए हम लोग क्रूड ऑयल पे जो डिपेंड है वो हमारा इंपोर्ट पे ही होता है इंडिया का। लेकिन स्पेशली बात ये थी कि इसमें कि रसिया हमारे साथ बहुत पहले से अलाई रहा है अपना, और डिफेंस पार्टनर रहा है। तो डिफेंस में जो भी हमारी आर्म फोर्सेस है उनके लिए बहुत सारा जो भी मिलिट्री नीड्स है उनको रसिया के थ्रू हमने फुलफिल किया। और जब यूएस अपना 7th फ्लीट के साथ में अपने पे चढ़ दौड़ा था, या ब्रिटेन उसके साथ में था, तो बहुत ही मुश्किल दौर में जब पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट था तो रसिया ने इंडिया को बचाया। डेफिनेटली ये बात तो है। तो अपना एक उसके साथ में डिफेंस के हिसाब से और एक भरोसेमंद जो एलाई होता है जैसे, तो उसके हिसाब से तो रसिया हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूएस अगर किसी का भी अलाई है तो उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, यूएस खुद ही निपटा देता है अपने अलाई को। और ये तो यूरोप वाले थोड़े होशियार हैं, वरना अभी तक तो यूरोप को भी निपटा देता हो। लेकिन बाकी जो दूसरे देश हैं तो ये क्या है कि हम लोग उसको बोलते हैं ये तुम्हारा मित्र है, ये है वो फ्रेंड्स है, ये वो उनके यहाँ टर्म्स नहीं होती है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इस टाइम की हमारी ये नीड है कि इस देश के साथ में हमारी ये पार्टनरशिप है। जैसे यूएस और पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान उसको बोलता है कि ये हमारा फ्रेंड है, या वो चाइना को बोलता है हमारा फ्रेंड है। लेकिन इनके लिए जो टर्म्स है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उस टाइम की वो नीड है, उस एरिया में उनको जरूरत है तो वो वहाँ पे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाते हैं जब जरूरत होती है। जैसे अफगानिस्तान वार के लिए जरूरत थी तो उन्होंने बनाया, और बाद में पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अमेरिका। लेकिन उस टाइम भी इनके थे, क्योंकि पाकिस्तान को सारा बैग जो था वो यूएस की तरफ से था। तो डेफिनेटली एक बार जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो अपने दुश्मन थे। तो इधर रसिया ने अपने को सपोर्ट करना चालू किया और बचाया भी उस वॉर में। अगर रसिया नहीं होता और रसिया अपना बेड़ा नहीं भेजता तो इंडिया डेफिनेटली उस टाइम मुश्किल में आ जाता। आज जो हमारा हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती, कुछ भी होता वो, उसके तो भी कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम लोग आज जैसे हैं वैसे तो नहीं होते। अब बात कर लेते हैं जनता को जो ऑयल लिया और उसमें उनको 20% डिस्काउंट मिला, 15 मिला, 10 मिला, जो भी मिला। लेकिन जनता को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ उससे। हमें जिस रेट में ऑयल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था, डीजल मिल रहा था, या जो गैसोलीन पूरी कैटेगरी है, चाहे वो किसी भी सीएनजी एलपीजी कुछ भी हो, उसमें हमें मतलब डायरेक्ट जनता को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। ये पहले कहते रहे कि
हमारी ऑयल कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या बीपीसीएल है, 2-3 जो भी अपनी गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो ये बहुत घाटे में थी। तो पहले तो इनका घाटा पूरा हो रहा है, वो घाटा पूरा हो के इनके पास में एक्सेस हो गया, सब कुछ हो गया। और बड़ी कंपनियां जो कॉर्पोरेट हैं वो भी ऑयल लेके दूसरे देशों को बेचते रहे। इसमें 1% का भी फायदा इंडिया की जनता को नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली इट इज इन बेनिफिट टू इंडिया बट नॉट टू इंडियंस। ये आप समझ सकते हैं कि 1 रुपए का भी फायदा हमें तेल में नहीं हुआ। हमारे लिए ऐसा नहीं कि पहले 100 रुपए मिलता था तो 80 में मिलने लग गया। कई 20-30% का ये बता रहे सस्ता मिल रहा है, तो उतना अगर जनता के लिए भी सस्ता हो जाता तो जरूर ये फायदा जनता भी साथ होती। उसके चक्कर में एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना ट्रेड पार्टनर है यूएस, वो नाराज हुआ और उसने आज जो भी उसने स्टेप्स लिए हैं, है ना, बहुत अपन कह सकते हैं कि हम लोग स्ट्रांगली ऐसे खड़े हैं, कंट्री के साथ में खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं, लेकिन जो यूएस को माल सप्लाई करते थे, जैसे मेरी इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट 90% कंजम्पशन ही यूएस ही जाता है। तो उसमें बहुत बड़ा डेंट आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जो क्वाड्स, जो आर्टिफिशियल क्वाड्स बनता है, उसके तो ऑलमोस्ट प्लांट ही सारे बंद है, या कोई बहुत ही रेयर महीने में 5-7 दिन चला रहा है, या ज़्यादातर स्टाफ को भी छुट्टी पे भेज दिया है। बाकी इंडस्ट्री भी लीड कर रही है। और ऐसे ही बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें यूएस को अच्छी खासी सप्लाई जाती थी उस इंडस्ट्री से, तो उस इंडस्ट्री से बहुत सारे जॉब भी खत्म हुए हैं। और बहुत सारे लोग जिनके इंडस्ट्रीज पे कुछ लोन थे वो भी डिफॉल्ट हो रहे हैं। और उस इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए जो दूसरी सप्लाई चेन थी, और ये अ, इसमें बहुत सारी एक लंबी चेन होती है, तो वो लंबी पूरी चेन डिस्टर्ब हो गई। और उन फैक्ट्रियों के आज कोई बिजली का बिल भी नहीं दे पा रहा है, कुछ भी है, पंगे पूरे लिए। ठीक है, इंडिया का वो एक रिलायबल पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप उसको करते सपोर्ट, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ जनता को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है उसका। तो देशभक्ति के नाम पे कि साहब हमारा रिलायबल एलाई है, और जनता को उसका एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ, कॉर्पोरेट घरानों को हुआ, और हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग जितने में खरीद रहे थे उससे बढ़ ही रहे हैं, कभी कोई एक पैसे का भी मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट जनता को मिला है। तो ठीक है, देशभक्ति के देश के साथ में हम खड़े हैं, जनता भी खड़ी है, सब खड़े हैं, लेकिन ठीक है, उसका थोड़ा सा मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट हो जाता तो क्या दिक्कत थी। आपको अगर सस्ता मिल रहा है कोई चीज, तो सस्ता, फिर वो बेनिफिट जनता को भी जाना चाहिए। भाई कुछ कॉर्पोरेट घरानों को आपने बेनिफिट देके उनको मिलेनियर बिलियनियर, वो तो लोग पहले से ही हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं कि हम लोगों ने इसमें कई डिप्लोमेसी में ये चीज़ें काम आती है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हमने वही तेल खरीदा, यूरोप को भेजा, शो कहानियां हैं, लेकिन आम जनता को तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, डायरेक्ट फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये एक मेरा विचार था। रशियन ऑयल 3 साल से खूब कहानियां, और जनता की जेब में एक एक फूटी कोड़ी का भी बेनिफिट नहीं। वो को वैसे के वैसे ही जितने में पहले बिक रहा था उससे कुछ बढ़ ही रहा है। तो डायरेक्ट बेनिफिट कुछ जनता को भी आना चाहिए। ये आज का 9 दिसंबर का अपना वीडियो था। इसमें मेरी जो राय थी वो मैंने आप लोगों के साथ में रखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बात सही लगी, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र पारिक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इनके बारे में, कि बिजनेस की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसके बारे में। थैंक यू।